नमस्ते भाई, अंकित कुमार आ गए आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर के। देखिए, जो हमारा गांव है वो एयरपोर्ट में जा रहा है और एयरपोर्ट में जा रहा है तो हमको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम विरोध भी कर रहे हैं, हमारे सारे गांव के लोग मिल करके उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपना गाँव छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम अपना गाँव क्यों नहीं छोड़ना चाहते, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले हमारी ये समस्या है कि अगर हम अपना गांव छोड़ देंगे तो हम जिस एरिया में रहते हैं ये मार्केट है, अगर मार्केट से हम दूर जाएंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि अब हम एयरपोर्ट जो ये बन रहा है इसके अगल बगल तो ज़मीन तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उसका रेट इतना हाई हो जाएगा। तो जब हम दूसरी ओर जाएंगे तो हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे और हमको बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। दूसरी हमारी ये समस्या है कि हम लोग मार्केट के जस्ट बगल में रहते हैं और हम लोग अपना दुकान मतलब यहाँ पे खोल चुके हैं। तो आप बताइए, जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो हम घर तो अपना बहुत दूर ले लेंगे, तो वहाँ से आएंगे यहाँ पर, बताइए कितनी समस्या हम लोगों के साथ होगी। और तीसरी हम लोगों की समस्या ये है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग बसने के लिए, वहाँ हम लोगों को कौन पूछेगा। जैसे एक गांव है, अगर यहाँ पे आपको कोई भी दुख तकलीफ पड़ जाती है तो गांव के सभी लोग आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और आपके लिए मतलब यहाँ तक कि अगर आप खाना भी नहीं बनाते तो आपके लिए खाना सब अपने घर से लेके आते हैं, बोलते हैं खा लो। बताइए, जब हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो कौन ला के देगा। हम नहीं कह रहे हैं कि इस चीज़ की हमको आदत है कि कोई हमको ला के खाना दे, जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसी समस्याएं आएगी तो कौन हमारा सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने वाला तो कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। अगर आप कहीं कोई बात बोलते हैं तो आपको सपोर्ट चाहिए, लेकिन जब आपको वहाँ पे कोई जानेगा नहीं तो क्यों सपोर्ट करेगा। ये एक समस्या नहीं है। देखिए, हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ की ज़मीन ही बहुत उपजाऊ है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी सोना चांदी बो देते हैं, सॉरी सोना चांदी नहीं, लेकिन गेहूँ दाल चावल यहाँ पे कुछ भी अगर आप बो देते हैं तो आसानी से उग जाती है। हम जिस एरिया में जाएंगे क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, क्या इतनी ज़मीन उपजाऊ होगी। जब हम हमको तो यही नहीं मालूम है कि हम जाएंगे कहाँ पर। अगर हम किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो हम कैसे खेती करेंगे और कैसे खाएंगे। हम मार्केट के बगल में रहते हैं और मार्केट के बगल में हर लोग हमेशा अपडेट रहते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ लोग मतलब समाज से हम लोग जुड़े रहते हैं। आप बताइए, अगर हम ये मार्केट छोड़कर चले जाएंगे हम एक प्रकार के फिर से गंवार बन जाएंगे और हम लोगों को जीरो से फिर शुरू करना पड़ेगा। और आप बताइए, जब हमारा घर हमारी आंखों के सामने टूटेगा तो हमको कितना तकलीफ होगी। अगर आपका घर आपकी आंखों के सामने टूटेगा तो जैसे आपको बहुत तकलीफ होगी ऐसे हमें भी बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग तो यहाँ पे रो रो के मर जाएंगे। सरकार जो हमें पैसा देगी, मतलब जब हमारी ज़मीन लेगी, घर लेगी तो उसके लिए पैसा देगी। जब हमारा घर टूटेगा तो हम मेंटल रूप से इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ज़िंदगी भर खुद उसी पैसे से हम लोग इलाज करवाएंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे लेने का। देखिए, आप अपने खून खानदान से भी बिछड़ जाएंगे। आप सोचेंगे खून खानदान से बिछड़ने में क्या है। देखिए, जब खून खानदान बिछड़ जाती है तो आपको एक सपोर्ट जो रहता है ना, एक सोशल सपोर्ट, वो नहीं मिलता है। देखिए, गाँव में या किसी एरिया में जिसको आप जानते हो वहाँ पे कंपटीशन रहता है। कंपटीशन मतलब अगर वो आगे जाता है तो आप उसको पीछे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि वो आगे जा रहा है तो मैं भी आगे जाऊंगा। लेकिन जब सब लोग बिखर के यहाँ से चले जाएंगे तो कंपटीशन नाम की तो चीज़ ही हम लोगों की ज़िंदगी से कुछ साल के लिए ख़त्म हो जाएगी। हमको इधर 2-4-10 किलोमीटर के एरिया में ज़मीन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इसका रेट इतना हाई हो जाएगा कि हम लोगों को खरीदने की औकात ही नहीं रहेगी। तो खरीदेंगे कहाँ से। जहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगेगा तो अगल बगल के लोग ज़मीन देंगे ही नहीं, चाहे कितनी भी हम उनको कीमत दे। देखिए, हम लोग ज़मीन इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं कि क्योंकि ये जो हमारा गांव है, ये गांव नहीं है, हम लोगों का एक परिवार बन चुका है। ये ज़मीन न छोड़ने का एक कारण है कि जो भी मतलब ये ज़मीन लेना चाहते हैं, या वही लोग अगर अपने ऊपर ये सोचें कि अगर आप साधारण हैं, आपको कोई बोल लेगा टैटू वैटू अपने ऊपर बनवा लीजिए, बाल और खड़ा कर लीजिए पूरा। अगर मैं बोलूँ आपको इस तरह रहने के लिए कि आप रह लेंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप इसके पहले कभी इस तरह नहीं रहे हैं। अगर आप इस तरह रहेंगे तो आपका लोग मजा लेंगे। सोचिए, अगर हम ये जगह अपनी छोड़कर जाएंगे दूसरी जगह, सोचिए हमारा कितना मजाक बनेगा। जब झगड़ा होगी तो हम लोगों को लोग ताना, जो गांव बोलते हैं ताना, ताना लोग मारेंगे हम लोगों को, आपका मजाक बनेगा। उसी प्रकार हम भी जहाँ दूसरी जगह जाएंगे हमारा भी मजाक बनेगा। जो लोग हमसे हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं, हम बस उनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये तो होगा, तो सोचिए हमको कितना तकलीफ हो रही है और गाँव वालों को कितना तकलीफ हो रही है। रोज़ सारे गांव के लोग अपना काम छोड़ करके एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सुन रहे हैं। माताएं बहनें अपना काम नहीं कर रही यहाँ पे सुन रही हैं। अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे आइए। मतलब अगर ये हमारे साथ नहीं होता तो हम नहीं नाते। अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है कमाने खाने का, उसमें लगे तो रहते। हम देखिए, सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको एयरपोर्ट बनाना ही है तो आप जाइए किसी खाली जगह पे बनाइए जहाँ पे अधिकतम बंजर हो। आप इतनी घनी आबादी में मार्केट के जस्ट बगल में क्यों आ रहे हैं। आप सोचेंगे वहाँ पे कैसे जाएंगे, वहाँ पे ताल पोखरा रहेगा तो वहाँ पे कैसे हम जाके ये बनाएंगे, हमारा घाटा हो जाएगा। आप सरकार है, आपके पास इतना ज़्यादा खुद पैसा है, हर काम हो जा रहा है, सिर्फ यही काम नहीं हो पा रहा है। और हम इतना पूछना चाहते हैं कि समुद्र में ब्रिज बन जा रहा है, हवाई जहाज आसमान में उड़ रही है, हम लोग चाँद पर चले गए और मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और एक एयरपोर्ट
ताल पोखरम नहीं बन सकता या खाली जगह पे नहीं बन सकता? कोई जरूरी है, हम ये भी नहीं करें तुम जाओ ताल पोखरम बनाओ, लेकिन कोई खाली एरिया देखो जहाँ पे आबादी नहीं है। इंजीनियर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। देखिए आप दुबई का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान में ही वो क्या क्या चीज़ नहीं खड़ी कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा सब वहाँ पे खड़ा कर दिए रेगिस्तान में ही ना। तो क्या यहाँ पर ताल पोखरम एयरपोर्ट नहीं बन सकता? वहाँ पे इतना अच्छा अच्छा सिर्फ चीज़ बनाए हैं कि दुनिया देश भर के लोग वहाँ पे घूमने जानते हैं, और यहाँ पे हम एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं ताल पोखरा में, या खाली जगह पे आबादी में सब चीज़ घुसा रहे हैं। देखिए सरकार के पास फिर भी दूसरा ऑप्शन है, लेकिन हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार अगर चाहे तो दूसरी जगह एयरपोर्ट बना सकती है। अगर एयरपोर्ट कहीं पर भी जाकर बनेगा तो पब्लिक वहाँ चल खुद जाएगी। सब चाहते एयरपोर्ट हमारे घर के बगल में रहे, तो इसका मतलब क्या इतना सीरियस ले लेंगे कि सचमुच घर के बगल में ला के बना देंगे? अरे एयरपोर्ट अगर कहीं पे भी रहेगा तो सब वहाँ पे चलकर खुद जाएंगे। तो कोई ज़रूरी है कि एकदम जस्ट मार्केट के बगल से ले जाइए आप एयरपोर्ट? हम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ से जाने का, नहीं तो हम लोग चले जाते। लोगों के पढ़ाइयों के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। नई जगह जाइए, नया डॉक्यूमेंट बनवाइए। जब हम नए गांव में जाएंगे तो नया नया हमको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। कितने लोगों का तो बिजनेस ही बेकार हो जाएगा। जो यहाँ पे बिजनेस ऑलरेडी खोल चुके हैं वो लोग क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई तो एकदम जो मतलब यहाँ पे नाम लिखवा चुका है कि अब इसको यहीं पे पूरा क्लास करना है, यहाँ पे हमको अच्छी शिक्षा मिलती है, वो क्या करेगा? वो दूसरी जगह जाएगा पंजाब में घर ले लेगा, वहाँ से आएगा यहाँ यूपी में पढ़ेगा। ये इतनी समस्याएं हैं कि हम आपको गिनवा ही नहीं सकते एक वीडियो में। जिससे आप पूछेंगे उसकी हज़ारों समस्याएं हैं। तो इतनी समस्याएं हैं कि एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। बाकी देखिए हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे एयरपोर्ट न बनाए, ऐसी जगह पे एयरपोर्ट बनाए जहाँ पे एयरपोर्ट बनाना सही होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। 17 लोग यहाँ पे कमेटी के हैं, वो सभी लोग हम सब कौन 17 लोग वहाँ जा रहे हैं जाने के लिए सभी लगभग याद रहेगा लोग यहाँ ना वहाँ मीटिंग करें। जाएगा तो कहाँ जाएगा?